हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्ड के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अच्छे ही होंगे आप सभी, क्योंकि आप सभी के माइंड में एक इंपॉर्टेंट डाउट है यहाँ पर कि आपका जो एचटेट का एग्जाम है आखिर वो कब होगा। क्योंकि अभी तक वो दिसंबर में हो रहा था, उसके बाद फिर आपको सुनने को मिला होगा कि ये फैब में हो रहा है, 8 और 9 फैब को, जो कि मैंने भी आपको बताया था कि ये 8 और 9 फैब को हो रहा है। बट अब सभी को ये पता चल चुका है कि 8 और 9 फैब को भी ये नहीं होगा। तो आखिर ये एग्जाम होगा कब? तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके सारे डाउट्स को यहाँ पर क्लियर करने वाली हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को आप प्लीज एंड तक जरूर देखिए, कंप्लीट जरूर देखिए, ताकि आपको क्लैरिटी हो सके। बाद में आप फिर कमेंट करके यहाँ पर क्वेश्चन को जनरेट ना करें। तो इसलिए पहले ही कह रही हूँ कि आप प्लीज इस चीज को कंटिन्यू देखेंगे। देखिए, बात करते हैं अगर एग्जाम को लेकर के, क्योंकि आप सभी की ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है। अब आप लोगों ने प्रैक्टिस सेशन भी अच्छे से क्रिएट कर रखे हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। तो अभी एग्जाम ही होना आपका बाकी है। वो आपका एग्जाम होगा भी, लेकिन होगा कब, उस चीज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एग्जाम जो हो रहा था वो आपका हो रहा था 8 और 9 फैब को। 8 और 9 फैब को। हालांकि जब मैंने आपके साथ ये वीडियो बनाई थी कि आपका जो एग्जाम है वो 8 और 9 फरवरी को हो रहा है, तब मैंने आपके साथ एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जब तक ऑफिशियली ना आ जाए तब तक आप कोई भी फर्दर स्टेप इसके बारे में नहीं लेंगे। स्पेशली ये उनके बारे में था जो दूर रहते हैं, जो दूर जॉब करते हैं या फिर किसी अदर रीजन की वजह से दूर रहते हैं। उन्होंने अपने टिकट्स के बारे में पूछा था, तो मैंने उनको सबको यही कहा था, जिन्होंने भी पर्सनली मैसेज किया था उनको भी यही कहा था कि ऑफिशियली आप प्लीज वेट करो। बिना ऑफिशियली कि आप अपने टिकट्स को यहाँ पर कंफर्म नहीं करेगा, ऑल्दो कुछ ने कर भी ली थी। बट यहाँ पर 8 और 9 फैब को देखो ऑफिशियली कभी भी नहीं आया आपके लिए। मैं भी साइट्स को बार बार देखती रहती थी। ऑफिशियली जो है उन्होंने कभी भी नहीं कहा। वो एक लेटर था जो मेरे पास आया था, कहीं से किसी कैंडिडेट ने मेरे पास भेजा था। मुझे लगा कि आपका हो रहा है, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। सभी ने उसी को ही शेयर किया था, क्योंकि लग रहा था कि हो जाएगा। बट अभी आज आपका 28 जनवरी है। 8 और 9 फैब को तो किसी भी हाल में आपका एग्जाम नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। अब आपको ये सुनने को मिल रहा है, अब क्यों नहीं हो रहा है वो भी आपको बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है कि जो HBSC है, जो बोर्ड है हमारा, उसके जो है वो चेयरमैन नहीं है। अब आप कहेंगे भाई, चेयरमैन तो दिसंबर के अंदर नियुक्त किया जा चुका है, जो कि पंकज अग्रवाल है। लेकिन ये जो है वो कंफर्म वाले नहीं है, वो परमानेंट वाले नहीं है। इनको एडिशनल यहाँ पर कार्यभार दिया गया है, मतलब अतिरिक्त कहते हैं ना कि कार्यभार उनको सौंपा गया है कि आप उससे रिलेटेड चीजों को देख सकते हो जब तक हम कोई परमानेंट नियुक्त ना करें। तो इनके हाथ में इतनी चीजें नहीं है। तो ये एग्जाम जो है वो इसलिए आपका डिले हो रहा है, क्योंकि इनके पास परमानेंट जो है वो चेयरमैन है ही नहीं। जब वो आ जाएंगे तो ये एग्जाम भी क्लियर आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो भाई कंडक्ट हो सकता है, वो किसी भी एक पर्टिकुलर बंदे को यहाँ पर इलेक्ट करके और इस पेपर को यहाँ पर किया जा सकता है। क्योंकि ऐसे भी मेरे पास न्यूज़ आ रही है कि आपका जो पेपर है वो मतलब सेट हो चुका है, उसको बनाया जा चुका है। लेकिन अब वो छपा कि नहीं छपा उसका बारे में कोई भी जानकारी है नहीं, लेकिन पेपर जो है आपका वो सेट हो चुका है, क्योंकि उसको कंडक्ट किया जाना था। बट कुछ भी हुआ नहीं, आगे सेंटर वगैरह के बारे में कुछ भी हुआ नहीं, तो आपका फिर वो कैंसिल करना पड़ा। ठीक है, अब छोड़ो इस चीज़ को कि क्या रीज़न रहे क्या रीज़न नहीं रहे। बात करते हैं कि आपको जो सुनने में आ रहा है कि फैब में, कंप्लीट फैब में होगा कि नहीं होगा, मार्च में होगा कि नहीं होगा, अप्रैल में जाएगा, मई में जाएगा, कोई तो कह रहा है जून में भी जाएगा। बट ऐसा नहीं है। ठीक है, फैब की अगर बात करें तो देखो 8 और 9 फैब को तो नहीं हो रहा है। अगर मैं संडेज यहाँ पर देखूँ, अगर मैं यहाँ पर संडे देख रही हूँ, तो एक तो 1 और 2 को पढ़ रहा है फैब में। ठीक है, उसके बाद आपका पढ़ रहा है 8 और 9 फैब को पढ़ रहा है। उसके बाद आपका 15 और 16 को पढ़ रहा है। देन फिर आपका 22 से 23 को यहाँ पर, ये 4 आपको सैटरडे संडे दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें ये तो आपका अभी आ रहा है, उसमें तो हो ही नहीं सकता। 8 और 9 फैब को भी नहीं हो सकता। 15-16 को क्या हो सकता है, 22-23 को क्या हो सकता है। तो इस चीज के बारे में जो बोल रहे कि भाई नहीं हो सकता, वो किस कारण से बोल रहे हैं, और हो सकता है कि नहीं हो सकता उसके बारे में बात करेंगे। देखो, आपके जो है ना हरियाणा बोर्ड के, हरियाणा बोर्ड के 10th का, 12th का पेपर यहाँ पर कंडक्ट होना है। ठीक है, 10th का जो पेपर हो रहा है वो 28 फैब से यहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है और 19 मार्च तक चलेगा। ठीक है, और जो ये इसका पेपर जो है 12th का, वो 27 फैब से वो 2 अप्रैल तक यहाँ पर पेपर चलने वाला है। ओके, अगर प्रैक्टिकल की बात करें, भाई इनके जो प्रैक्टिकल है वो आपके 3 तारीख से यहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है, और आई थिंक शायद ये 18 तक चलेंगे, मैं श्योर नहीं हूँ, पर 3 तारीख श्योर हूँ। ठीक है, तो ये कुछ डेट यहाँ पर दी जा रही है। इसके अलावा CBSE के भी एग्जाम है, क्योंकि सेंटर तो आपके वही स्कूल रहेंगे ना, जो हरियाणा के 2 स्कूल है, भाई सेंटर तो वही रहेंगे। ठीक है, तो ये भी है। अब ये कहा जा रहा है भाई पेपर है आप लोगों के जिनका भी 12th का है, 12th का है, प्रैक्टिकल्स वगैरह जो कि 2 बजे तक आपके कंडक्ट किए जाते हैं। तो इस वजह से आपका जो है वो एग्जाम नहीं हो सकता। कब नहीं हो सकता? फेब में भी नहीं हो सकता, मार्च में भी नहीं हो सकता, और फिर अप्रैल में जाकर, क्योंकि ये जो पेपर है ना वो आपके 2 से अप्रैल को, और CBSE के भी आपके अप्रैल में ही खत्म हो रहे हैं 12th के, तो ऐसा बोला जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि जो अप्रैल है उसमें आपका एग्जाम होगा। बट ऐसा
बिल्कुल 100% हो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं मतलब मुझे नहीं लगता इस चीज़ के बारे में, क्योंकि ये जो अगर आप देख पा रहे हो ना सिनेरियो सारा, ये सैटरडे संडे को नहीं है। मैंने इनका पूरा स्केड्यूल देखा है, सैटरडे संडे को है ही नहीं। 10th वालों का एग्जाम जो है वो इन सैटरडे संडे को नहीं है फैब में, ठीक है। सिर्फ एक 12th का है जो कि इसमें पड़ रहा है 15 को, एक पेपर है सिर्फ 15 को जो कि सैटरडे पड़ता है, संडे को तो होता ही नहीं, ठीक है। और हमको क्या चाहिए स्टेट के लिए, सैटरडे संडे चाहिए होता है, ठीक है। तो ये एक 12th का पेपर पड़ रहा है, बाकी 10th वालों का नहीं, ठीक है। सिमिलरली अदर केस में है, तो किया जा सकता है, बट टोटली किस पर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है टोटली, कि वो किसी को नियुक्त करे, फिर वहां से फटाफट से आपका एग्जाम कंडक्ट हो। ये चाहे तो आपका एग्जाम फैब में भी कर सकते हैं, हो सकता है अगर ये चाहे तो, ठीक है। अगर चाहे तो मार्च में भी जा सकता है, चाहे फिर अप्रैल में, तो फिर पॉसिबिलिटी बनी रही है। मई और जून का तो सवाल ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद तो फिर आपका सवाल ही नहीं है, फिर वो खत्म हो जा रहा है इस सारी चीजों में, तो अप्रैल तक तो आपका हो ही जाएगा। बट मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी कंफर्म नहीं करती हूँ अपने इस चैनल पर, टीचिंग गोल्स की तरफ से बिल्कुल भी आपको कंफर्म नहीं कर रही हूँ कि आपका अप्रैल में ही होगा। मेरे अकॉर्डिंग भाई ये इनका मन है, अगर इनका मन किया तो ये फैब में भी ले सकते हैं, खाली है सैटरडे संडे, ठीक है। ये अप्रैल में भी ले सकते हैं, मार्च में भी ले सकते हैं, ओके। तो मैं इतना यहाँ पर आपको क्लियर करूंगी कि भाई कुछ भी श्योर नहीं है, अगर आपको कोई भी बता रहा है तो उनके पास थोड़ी सी जानकारी होगी। जैसे मेरे पास भी आई है भाई, कोई एक कैंडिडेट है, एक ट्रस्टफुल कैंडिडेट है मेरे पास, वो पूछ के आए हैं वहां पर कि बोर्ड के अंदर, तो वो कह रहे हैं भाई फरवरी में तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि अभी तक चर्चा ही नहीं है, बोर्ड के अंदर कोई भी डिस्कशन नहीं हो रहा है एचटेट के एग्जाम को लेकर के। फरवरी तो बिल्कुल मना कर दिया, मार्च में भी उन्होंने मना कर दिया, कहता है हमारे पास अभी कोई भी सिनेरियो नहीं है, कोई बात ही नहीं हो रही है एचटेट के एग्जाम को लेकर के, इसलिए भी आपका यहाँ पर अप्रैल में करवाने की बात की जा रही है, ठीक है। बाकी कंफर्म किसी को भी नहीं है ना। ज्यादा चांसेस आपके अप्रैल के मुझे भी लगते हैं भाई, अप्रैल में हो सकता है, हो ही जाएगा अप्रैल तक तो। बट हम ये नहीं कह सकते कि भाई मार्च में नहीं हो सकता है, फरवरी में भी शायद नहीं होगा अब तो, ठीक है। तो मार्च में फिर भी हो सकता है, क्योंकि सैटरडे संडे यहाँ पर ये अगर चाहे तो करवा सकते हैं, बाकी नहीं चाहेंगे तो फिर वो मई में ले जाओ उसको, चाहे उसको जून में ले जाओ, मर्जी है इनकी, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आप लोग इस चीज के चक्कर में भी पढ़ो ही मत। मैं ये भी नहीं कहती कि भाई आप कंटिन्यू पढ़ते रहो पढ़ते रहो, पढ़ना तो है, कैसे पढ़ना है कि ठीक है, अगर आप बोर हो गए हो एस्टेट को लेकर के, अगर आप बोर हो चुके हो तो आप अपना ध्यान डाइवर्ट कर सकते हो, किस चीज के ऊपर कर सकते हो। आपका डी ट्रिपल एस बी का है, डी ट्रिपल एस बी का टीजीटी वाला पेपर, और पीजीटी का भी अभी हाल फिलहाल में आपके भरे जा रहे होंगे फॉर्म, जो अभी निकला है एक महीने पहले, ठीक है। वो आपके जो है पेपर है अभी उनके साथ आप जा सकते हो। इसके अलावा केवीएस की वैकेंसी है जो आपकी आने वाली है, नवोदय विद्यालय की वैकेंसी है जो आपकी आने वाली है, आप इनकी तरफ शिफ्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप कहोगे कि नहीं हमारा तो बीच में छूट जाएगा, नहीं छूटेगा। क्यों नहीं छूटेगा, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, वो आपसे हर पेपर में पूछा जाएगा, और अच्छे तरीके से पूछा जाता है। आप अगर एचटेट के लिए पढ़ रहे हो तो वो आपका यहाँ पर सीधे तौर पर काम आएगा। डीटी प्लस भी में बहुत अच्छे लेवल से पूछते हैं, केवीएस एनवीएस में भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछा जाता है, ठीक है। तो आप अभी ज्यादातर फोकस करिए अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक में, और जनरल सेक्शन में जो आपकी हिंदी होती है, जो इंग्लिश होती है, जो मैथ्स होता है, वो हर एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। तो बच क्या गया, एक दो चीजें, रीजनिंग वगैरह, वो आई थिंक उसमें भी केवीएस में भी पूछी जाती है रीजनिंग, तो ठीक है। एनवीएस का मैं श्योर नहीं हूँ, बट केवीएस में पूछी जाती है रीजनिंग। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपका काम आएगा, ऐसा नहीं है, आप पढ़ते रहो बस, आपको हर एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी बंद करके तो नहीं बैठना है, क्योंकि पता नहीं इनका, ये कह दे हम मार्च में ले रहे हैं, ये कह दे हम फलानी टाइम पे ले रहे हैं। तो वो सारी चीजें मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर ली कि आप अपने ध्यान को डाइवर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब एचटेट जो है वो जरूरी भी है, बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी बार एचटेट। क्यों जरूरी है यहाँ पर एचटेट, क्योंकि आपका जो है ऐसे आपको सुनाई भी दे रहा होगा भाई वैकेंसीज, और काफी मुझे भी लग रहा है भाई वैकेंसीज जो है वो आपकी आने वाली है। एक सेकेंड, आपकी जो वैकेंसीज हैं वो इस एचटेट के बाद आने की पूरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है, ठीक है। क्योंकि आपका जो पीआरटी है वो आरओएच अभी तक नहीं आया है, ये आपका आएगा। इसके अलावा आपकी टीजीटी आएगी फिर से, ठीक है। और आपका जो पीजीटी है वो फिर से यहाँ पर 100% आने की बात की जा रही है। तो वैकेंसीज आपके लिए वेट कर रही है, और ऐसा नहीं है कि अब किसी ने मुझसे कहा कि क्या ये उससे पहले आ जाएगी, पहले तो कोई सीन ही नहीं बनता, पहले आपसे एचटेट करवाएंगे, उसके बाद फिर आपका ये फॉर्म वगैरह है वो कहीं ना कहीं आपसे निकाले जाएंगे। तो ये आप कह सकते हो कि आपको ऊपर वाला बहुत ज्यादा मौके दे रहा है, तो आप इसका फायदा उठाइए। जिसने कर रखा है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं कर रखा है ना भाई, अपने आप को प्लीज इस चीज के लिए प्रिपेयर कर लो, ठीक है। आपको बार बार मौके यहाँ पर दी जा रहे हैं, ओके। तो आप यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हो। 150 नंबर का आपका पेपर आता है, जनरल सेक्शन आपसे यहाँ पर पूछा जाता है 90 मार्क्स का। उसके नोट्स मैं यहाँ पर आपको अवेलेबल करा रही हूँ, 741905
555279, ठीक है। ये नंबर पर आप व्हाट्सअप करके आप बहुत ही कम चार्ज में आप ये जो 90 मार्क्स वाले नोट्स हैं आप उनको अवेल कर सकते हो। और मैंने तो गिनना ही बंद कर दिए हैं, मैं आपके साथ एक रील भी शेयर कर दूंगी, शॉर्ट्स आपके साथ शेयर कर दूंगी। मतलब 3 फ़ोल्डर बना दिए भई मैंने उसके कि वो भर चुके हैं, टोटली नोट्स से भर चुके हैं वो पूरे। ठीक है? तो आप भी यहाँ पर अपने जो नोट्स है वो ले सकते हो, अपने 90 नंबर की तैयारी यहाँ पर कंफर्म कर सकते हो जनरल सेक्शन की। सब्जेक्ट स्पेसिफिक के नोट्स नहीं है, वो आपको खुद से पढ़ने पड़ेंगे। ओके? तो इस चीज़ को प्लीज़ यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एसएट का एग्ज़ाम। इसको बिल्कुल भी आप छोड़ नहीं सकते हो। कब होगा वो उन पर छोड़ दो, जब भी होगा आप इतना खुद को तैयार करके रखो कि जब भी करवाएँगे, हम यहाँ पर उस पेपर को अच्छे से करवाएँगे। ठीक है? इतना आप यहाँ पर खुद को प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है? आप थोड़ा-सा अपना ध्यान यहाँ पर लगा सकते हो। एक वीडियो आपको मैं कल ही केवीएस के रिगार्डिंग दूँगी, एलिजिबिलिटी के लेकर के और एग्ज़ाम पैटर्न क्या-क्या पूछा जाता है, वो बात करेंगे केवीएस के बारे में। और एक वीडियो मैं प्रोवाइड करूँगी आपको नवोदय विद्यालय जो समिति होती है, इसकी जो वैकेंसी आती है, इसके बारे में। ठीक है? 2 वीडियो आपको लगातार मिल जाएगी। आपको इसकी एलिजिबिलिटी से लेकर के और सारी चीज़ें, एग्ज़ाम पैटर्न, कौन-कौन अप्लाई कर सकता है, एज वगैरह, हर चीज़ आपके साथ डिस्कस कर दूँगी उन पर्टिकुलर 2 वीडियो के। ठीक है? वो आपको मिल जाएगी। और अब मैं अपने इस चैनल पर सभी वैकेंसीज़ को लेते हुए जो है क्लासेस को कंडक्ट करना स्टार्ट करूँगी, ठीक है? वो आपको धीरे-धीरे मिलना शुरू हो जाएगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ एचटेट के बेस पर नहीं, क्योंकि हम भी अपना ध्यान थोड़ा इधर-उधर करेंगे, है ना? मैं जुलाई से यहाँ पर आपके लिए एचटेट को प्रिपरेशन कराने में लगी हुई हूँ, मैं खुद यहाँ पर पक चुकी हूँ। तो मैं आपको बिल्कुल भी ये ज्ञान नहीं दे सकती हूँ कि आप लगे रहो, ठीक है? तो सबका यहाँ पर बोरिंग थोड़ा हो जाती है चीज़ें, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट ठीक है, हम अपनी चीज़ों को उसके अकॉर्डिंगली लेकर के चलेंगे। ओके? दैट्स ऑल टुडे फ्रॉम माय साइड। आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो। आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जब भी होगा दे देंगे भाई, इतनी प्रिपरेशन हमने यहाँ पर आराम से कर ली है। कंप्लीट जनरल सेक्शन के लिए मेरा चैनल यहाँ पर आप पूरे तरीके से आपको टारगेट करता है और जनरल सेक्शन की प्रिपरेशन मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको करवा भी चुकी हूँ। बीच-बीच में आपको मैं मैथ्स के और रीज़निंग के टॉपिक्स जो है वो करवाना और शुरू करूँगी। मैं छोड़ूँगी नहीं बीच में बिल्कुल भी आपको, बट ये है कि थोड़ा हम ध्यान इधर-उधर करेंगे ताकि थोड़ी कंटिन्यूटी बनी रहे। ओके? चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।